नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हैं जो 1564 पदों पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है जल्द शुरू होने वाली है। उस पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उस पर हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल से। कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो ले जाने हैं, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आपको ले जानी है। यानी 2 सेट आपको बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, 2 सेट आपको बनाने हैं। फोटोकॉपी के भी आप 2 सेट बनाएंगे, वो सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपके खुद की सिग्नेचर आपको उनको अटेस्ट करने हैं। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो है, एक तो एडमिट कार्ड जो कि सबसे मेन है, ठीक है। ये अनिवार्य भी यहाँ पे लिखा गया है, ये कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं ले जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें अनिवार्य लिखा गया है ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड, इसकी एक कॉपी आपको जानी है। दूसरा देखिए, जो नर्सिंग ऑफिसर, जब आपने इसका एग्जाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ये ले जानी है, ठीक है। तो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी किसका, जब आपने ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा है, आपने आवेदन किया होगा इस फॉर्म के लिए, उसका। अगर नहीं है आपके पास में तो आप लॉगिन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डाउनलोड आप वहाँ से कर लेना, ये अनिवार्य है ये भी, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे 2 नवीनतम जो है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में चाहिए, ठीक है। तो कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में 2 जो लेटेस्ट जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। चौथा जो आपके पास में डॉक्यूमेंट चाहिए वो हाई स्कूल की जो है मार्कशीट चाहिए, इसकी भी 2 कॉपी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड सब होने चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और 2 सेट आपको बनाने हैं, ठीक है। हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट आपके पास में चाहिए। अब जैसे जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके पास में हाई स्कूल इंटरमीडिएट का अलग अलग होगा मार्कशीट सर्टिफिकेट, लेकिन अब जो है या फिर जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड्स वाले हैं उनका एक ही में आता है, तो इसमें कंफ्यूज उनको नहीं होना है, ठीक है। जो सेंट्रल बोर्ड्स वाले हैं उनके पास एक ही यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके भी 2 सेट आपको बनाने हैं। अब 8वां जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है वो लगता है आपका जो आपने जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग करी है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने की है, उसमें आपको जो प्रत्येक वर्ष के जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सब आपको लगाने हैं यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो 3 जैसे आप बीएससी नर्सिंग करी है तो चारों जो 4 साल के जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री हुई है आपको हर साल की जो है यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगानी है। डिप्लोमा या डिग्री का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लगाना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 2 सेट आपको बनाने हैं और ये सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। अगला जो आपके पास में होना चाहिए वो आपका आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसका जो है आपके पास में सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। अब बाई चांस जैसे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए दिया होगा, रिन्यूअल के लिए दिया होगा, अभी उनका जो है रिन्यूअल के लिए जो दिया होगा तो उनके पास स्लिप होगी, ठीक है। तो वो स्लिप आप दिखा देना वहाँ पे, और स्लिप भी आपको देखना अगर वहाँ पे वो स्लिप को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, ठीक है। छोटा सा वहाँ पे अगर स्पेस है नीचे की साइड को तो उसको आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, क्योंकि देखिए आपको प्रूफ तो देना ही है, ठीक है। इसके बिना आपका वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास में रिन्यूअल के लिए गया हुआ है आपका जो है नर्सिंग का, या वैसे तो देखिए 1 महीने में जो है 1 मंथ लगता है रिन्यूअल होने में, आप वहाँ से ले सकते हैं, 1 महीने में आपका रिन्यूअल होके आ जाता है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं है आपका तो आप ये वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट वैसे देखिए जो जब ये फॉर्म निकला था, ये फॉर्म जो है 3 महीने पहले, 3-4 महीने हो गए इस फॉर्म को निकले हुए। अगर आपने तब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था तो अब तक तो आपका जो है रिन्यूअल का जो है नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए था। फिर भी नहीं है तो आप यहाँ पे आपके पास में जो स्लिप है वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एनसीसी है जिनके पास में वो अपना सर्टिफिकेट दिखा देंगे, ये अगर जिनके पास है, ठीक है, जिन्होंने उल्लेख फॉर्म में किया हुआ है। यदि आप फॉर्म आपने भरा है वहाँ पे आपने इसको यस किया है तो तब आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आपने नहीं किया है, जिनका नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अब इन्होंने यहाँ पे भी ये लिख दिया यदि उल्लेख किया गया हो, ठीक है।
उल्लेख किया होगा, मतलब ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जो है अदर स्टेट के भी काफ़ी कैंडिडेट ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी हो जाता तो फिर जो है जो बाहरी प्रदेश के जो जिन्होंने आवेदन किया है वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कंपलसरी यहाँ पे नहीं लिखा है, केवल लिखा है कि यदि आपने उल्लेख किया है, यदि यस किया है तो तब आपको लगाना है, अगर नहीं किया है तो तब आपको ज़रूरत नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पे 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगाना है। ठीक है, और अगला यहाँ पे देखिए कि जो आपका अगर जो कैंडिडेट हैं या उनके माता पिता या पति पत्नी आर्मी, पैरामिलिट्री, सेंट्रल या गवर्नमेंट विभाग में जिनकी सेवाएं जो है उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, कार्यरत हैं, संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगाना है यदि उल्लेख किया है। तो यदि आपने इसको यस किया है तब आपको लगाना है, जिनका नहीं है तो उनको इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। जैसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ जो है आर्मी, पैरामिलिट्री या सेंट्रल या गवर्नमेंट जो विभाग है उत्तराखंड में, उनमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब उनकी है और उनको जो है स्टेट से बाहर उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा। आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी को जो है उसका जो प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, जो कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। ठीक है, तो जिनका आरक्षण है, रिजर्वेशंस का है, वो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा देंगे और वो आपका वैलिड होना चाहिए कब तक का, जब से आप तक का जो विज्ञापन की जो डेट निकली थी, इसकी एडवर्टाइजमेंट जो निकला था इसका, उसकी लास्ट डेट तक कि ये वैध होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या पूर्व सैनिक या दिव्यांगजन या उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे संबंधी प्रमाण पत्र है, ये भी आपका यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है तो। ठीक है, तो जो DFF है या पूर्व सैनिक है या फिजिकली हैंडीकैप है या ऑर्फन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना लगा देंगे, सारे सेल्फ अटेस्टेड होने हैं। अगला यहाँ पे देखिए स्सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2, तो ये NOC आपको लगानी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। ठीक है, ये आपको यदि आवेदन पत्र में आपने उल्लेख किया है तो। अगला यहाँ पे देखिए यदि अभ्यर्थी का जो नाम है, जो श्योर नेम या लास्ट नेम उसके मैरिट के पश्चात, विवाह के पश्चात उसमें चेंज किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, तो इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा 10 रुपये के जो है नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये किन कैंडिडेट पे लागू होगा, जैसे कि किसी का 10th में जैसे किसी का 10th में जो है अंशिका रावत नाम है। ठीक है, अंशिका रावत नाम है और उसके शादी के बाद उसने अंशिका चौहान अपना नाम कर दिया है और उसने फॉर्म में क्या कर दिया, अंशिका चौहान ही भर दिया है, तब उनको यहाँ पे 10 रुपये का एक ये जो है विवाह जो है मैरिज सर्टिफिकेट या ये आपको दिखाना होगा, या फिर 10 रुपये का आपको ये नोटराइज शपथ पत्र वहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट वैसे तो आप लोगों के लिए कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है, ये आपको अपने साथ में रखना ही रखना है और जिनका नहीं है वो बना लेना। अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे 10 रुपये का एक शपथ पत्र यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे जिनका कि लास्ट नेम जो है चेंज हुआ है और आपकी जो मार्कशीट है उसमें दूसरा नाम है और आपने फॉर्म में लास्ट नेम जो है चेंज कर दिया है। अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई है तो उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगा देनी है। अगला यहाँ पे जो है आपका माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के अंतर्गत पारित अंतरिम आदेशों के अनुपालन में सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों को उनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा जारी अंतरिम आदेश की जो है सेल्फ अटेस्टेड। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट थे जो हाईकोर्ट गए थे और जिनके पक्ष में फैसला आया था कि इनको भी आवेदन करने दिया जाए, तो ऐसे कैंडिडेटों के लिए जो उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक अलग से जो है यहाँ पे क्या किया गया था, एक जो है इनके आदेश हुआ था इनके अनुपालन में, तो इनको जो है जो वो अंतरिम आदेश इनको आया था, इनको उनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे जो है फोटो जो है प्रति वहाँ पे इनको सबमिट करनी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2023 में सम्मिलित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा पूर्व में UBTR में भी जो है जो UBTR की जो परीक्षा हुई थी स्टाफ नर्स की,
थी, उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए उन्होंने आवेदन किया था और उत्तराखंड UBTR परिषद में नर्सिंग अधिकारी के पद हेतु भरे गए आवेदन पत्र या UBTR द्वारा। तो ये देखिए, ये उन कैंडिडेट के लिए है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी एज जो है ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जब UBTR का फॉर्म निकला था उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में नर्सिंग ऑफिसर के लिए वहाँ पे वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 2600 कुछ पदों पे वैकेंसी निकली थी, ठीक है। और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने आवेदन किया था। उस टाइम उनकी एज जो थी वो एलिजिबल थे, उनकी एज जो है मैक्सिमम एज जो दे रखी थी उसमें वो आ रहे थे, तो वो वहाँ पे एलिजिबल थे, उन्होंने वहाँ पे आवेदन किया था। लेकिन जब 2020 के बाद अभी 2023 में जो है ये जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है 1564 में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी एज ओवर हो गई थी, ठीक है, एज उनकी ज़्यादा हो गई थी, तो वो इस फॉर्म को भरने से बाहर हो गए थे। तो ये कैंडिडेट जो है हाई कोर्ट में चले गए थे अपने जो है फॉर्म को लेकर कि उनको भी जो है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए उनको छूट दिया जाए, वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो अब हाई कोर्ट ने इनके जो है फेवर में फैसला सुनाया था और ऐसे कैंडिडेट के फेवर में फैसला आया था। और अब इनको जो है, अब जो ऐसे कैंडिडेटों को क्या करना है जिनके फेवर में फैसला आया था, इनको क्या करना है, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा हो ही होगी, ठीक है, तो इनको जो UBTR का इन्होंने फॉर्म भरा था स्टाफ नर्स का, इनको उसका फोटोकॉपी जो फॉर्म भरा है वहाँ पे उसका फॉर्म का फोटोकॉपी प्रिंट आउट या जो एडमिट कार्ड, क्योंकि एडमिट कार्ड भी वहाँ पे UBTR ने जनरेट किए थे कैंडिडेट को, लास्ट टाइम पे आपने देखा था, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था 2 दिन पहले एग्ज़ाम्स कैंसिल हुआ था उसका, तो एडमिट कार्ड वहाँ पर इश्यू हो गए थे सभी कैंडिडेट को। तो वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपने सेव किया होगा, उसका प्रिंट आउट उसको आपको दिखाना होगा या एडमिट कार्ड आपके पास में होगा, ये आपको वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनके 2 सेट आपको बताने हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है ले जाने हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। कि बाई चांस देखिए आपके पास में कोई आपने जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है और वो आप फ़ोन में दिखा रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। तो यानी कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आयोग है, आयोग के आसपास आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए कोई दुकान नहीं मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करने के लिए कोई भी शॉप्स आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो है डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी घर से करके जाना, ठीक है। आसपास आपके पास में कोई शॉप्स नहीं है तो आपको वहाँ पे भटकना ना पड़े, इसलिए आप घर से पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाना, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट, ये छोटी बात है लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच के चलते हैं कि हम जो है वहीं पे जो है फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवा लेंगे, तो ये गलत चीज़ है। आपको डॉक्यूमेंट्स घर से तैयार करके जाने हैं, वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है और फिर आप भटकते रह जाएंगे फ़ोटोकॉपी करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे केवल अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना, केवल उसी कैंडिडेट को वहाँ पे जो है एंट्री दी जाएगी, सबको वहाँ पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में आप किसी भी जो है परिचित को नहीं ले जाएंगे, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, किसी को भी आपको साथ में नहीं लाना है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती तब तक किसी भी भ्रामक, तो ये आयोग ने इसलिए भी दिया है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारी हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी अपडेट, हम फेक अपडेट भी देखते हैं विभिन्न माध्यमों से, कि देखिए कि यहाँ पे जो है ये हो गया है, वहाँ पे वो हो गया, आयोग ने ऐसा कर दिया, आयोग ने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए आयोग ने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि कोई भी जो है ऐसी भ्रामक सूचना नहीं फैलाई जाए जो कि जो है आयोग की तरफ से जो किसी न जो ऐसी सूचनाओं का प्रसार नहीं करना है। और अगर आप इन ऐसी भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करते हैं तो आपको जो है यहाँ जो कि कानूनन अपराध है और यहाँ पे आपको इसके ऊपर जो है आपको दंड भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की डिटेल्स है आपकी, आपको जो डेट एडमिट कार्ड में दी रखी है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है तैयार करके जाने हैं, ठीक है।
तो बाकी अगर कोई और क्वारीज आपकी हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर या अन्य कोई क्वारीज हो इस भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।